मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे ज्योतिष में एक बहुत ही एक कह लीजिए बहुत ही शुभ योग है। बात करेंगे आज हम लोग काम योग के विषय में। ये काम योग का जो डिस्क्रिप्शन है ये फल दीपिका ग्रंथ में मिलता है, फल दीपिका बुक में है। तो काम योग आज डिस्कस करेंगे, काम योग कुंडली में बनता कैसे है और इसका बनने से क्या बेनिफिट होता है कुंडली में। तो सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं, ये समझिए कि काम योग जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हैं कि ये मैरिटल ब्लेसिंग से संबंधित है, मैरिटल हैप्पीनेस से संबंधित है, सेक्सुअल प्लेजर, सेक्सुअल हैप्पीनेस से संबंधित है। तो ये कुंडली में काम योग बनता कैसे है, पहले सबसे पहले इसकी डिफिनीशन समझ लेते हैं कैसे बनता है, फिर इसके बाद इसके बनने पे क्या फायदे होते हैं उसको समझ लेते हैं। तो जो डिफिनीशन बताई गई है काम योग की वो ये है कि इसमें भी देखिएगा दो कंडीशन है, दोनों का फुलफिल होना जरूरी है। इसमें पहली कंडीशन ये है कि सात, क्योंकि काम योग है, आप समझ रहे हैं कि एक सेक्सुअल हैप्पीनेस से संबंधित है, मैरिटल ब्लेसिंग से संबंधित है, तो ये कुंडली के सातवें भाव से संबंधित है। क्योंकि जो कुंडली का जो सातवां भाव होता है ये मैरिटल हैप्पीनेस का होता है, मैरिटल ब्लेसिंग का होता है, सेक्सुअल प्लेजर का होता है, सेक्सुअल हैप्पीनेस का होता है कुंडली का सातवां भाव। तो ये जो चीज है ये एक चीज क्लियर हो गया कि जो काम योग है वो कुंडली के सातवें भाव से संबंधित है। तो समझ लेते हैं बनेगा कैसे। काम योग बनने का जो डिफिनीशन है वो ये है कि कुंडली के पहली जो कंडीशन है वो ये कि सातवें भाव में या तो कोई शुभ ग्रह हो या सातवें भाव के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही हो। शुभ ग्रह कैसे? आपके गुरुदेव बृहस्पति है, शुक्र है, चंद्रमा है, बुध है। तो ये जो बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, या तो ये सातवें ग्रह में, सातवें भाव में किसी शुभ ग्रह की सातवें भाव में चाहे स्थिति हो या किसी शुभ ग्रह की सातवें भाव पर दृष्टि आ रही हो। और साथ ही साथ जो सातवें भाव का स्वामी सप्तमेश है वह कुंडली के किसी भाव में चाहे अपनी स्वराशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो, तब जाकर के कुंडली में काम योग बनता है। तो काम योग बनने की दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। पहला यह है कि कुंडली में सातवें भाव में या तो कोई शुभ ग्रह हो या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि सातवें भाव पर आ रही हो। और साथ ही साथ दूसरी मैंडेटरी कंडीशन वो यह है कि सातवें भाव का स्वामी जो सप्तमेश है वह कुंडली के किसी भी भाव में चाहे अपनी और अशुभ भाव में ना हो, ज्यादा बेहतर है 6, 8, 12 भाव में ना हो, किसी शुभ भाव में हो और वहां पे अपनी स्वराशि में हो सप्तमेश, या फिर अपनी उच्च राशि में हो, तब जाकर के कुंडली में काम योग बनता है। जैसे कि अगर हम प्रस्तुत एग्जाम्पल में देखें तो ये तुला लग्न की कुंडली है। अब तुला लग्न की कुंडली में देखिए सातवें भाव में मेष राशि आती है, तो मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल। तो मंगल देखिए प्रस्तुत एग्जाम्पल में मकर राशि में है और मकर राशि में मंगल उच्च के हो जाते हैं। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जो पहली कंडीशन थी कि सप्तमेश कुंडली के किसी शुभ भाव में अपनी स्वराशि में हो या उच्च राशि में, तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई कि सप्तमेश चौथे भाव में मकर राशि में है जो कि उनकी उच्च राशि है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, फिर अगली कंडीशन ये है कि सातवें भाव में या तो कोई शुभ ग्रह हो या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि सातवें भाव पर आ रही हो। तो यहां ध्यान दीजिएगा, गुरुदेव बृहस्पति की पांचवी दृष्टि, देखिए गुरुदेव बृहस्पति प्रस्तुत एग्जाम्पल में तीसरे भाव में बैठे हैं और इनकी पांचवी दृष्टि कुंडली के सातवें भाव पर आ रही है। तो जो कामयोग बनने की जो दोनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि सप्तमेश चाहे अपनी स्वराशि में हो या उच्च राशि में, वो फुलफिल हो रहा है और प्लस सातवें भाव के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि भी आ रही है। तो इसका मतलब इस कुंडली में कामयोग बन रहा है। तो ये तो हम लोगों ने डिफिनीशन होगा, ये हो गया डिफिनीशन कामयोग बनता कैसे है। अब बात आती है यहाँ पे कि कामयोग बने कुंडली में तो फायदा क्या होता है। अब जाहिर सी बात है कामयोग से संबंधित है और आप जानते हैं कुंडली में किसी भी भाव पे अगर किसी शुभ ग्रह स्थित है या शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है तो उस भाव से संबंधित जो कारकत्व है जीवन में उनको मिलने में आसानी होती है जातक को। प्लस अगर कुंडली में किसी भी भाव का स्वामी अपनी स्वराशि में है या अपनी उच्च राशि में है तो उस भाव के कारकत्व मजबूत हो जाते हैं, उस भाव के सिग्निफिकेंस मजबूत हो जाते हैं। तो अब जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पे कुंडली में प्रस्तुत कामयोग में क्या हो रहा है कि चीजों को लॉजिकली समझिए। अब देखिए इस कामयोग में क्या हो रहा है, सतवें भाव का स्वामी या तो अपनी स्वराशि में या अपनी उच्च राशि में। तो जाहिर सी बात है अगर सतवें भाव का स्वामी एग्जाल्टेशन में हो या अपनी स्वराशि में हो तो सतवें भाव के कारकत्व, सतवें भाव के सिग्निफिकेंस बहुत मजबूत हो जाएंगे।
तो जब सिग्निफिकेंस मजबूत हो जाएंगे, कारकत्व मजबूत हो जाएंगे, तो बेनिफिट क्या मिलेगा? सातवां भाव है मेटल ब्लेसिंग का, आपके पार्टनर का। आपके पार्टनर का जो कुंडली का जो सातवां भाव है, वो एज ए आपका पार्टनर का लग्न के तौर पर काम करेगा, जो कि डायरेक्टली इस बात का इंडिकेशन है कि आपके पार्टनर का व्यक्तित्व तो बहुत मजबूत होगा, आपके पार्टनर की पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, और कह लीजिए कि आप अपने लाइफ में एक अच्छा लाइफ पार्टनर पाएंगे। एक अच्छा, कह लीजिए कि चाहे आपका मैरिटल पार्टनर हो या फिर लव लाइफ में बात करें, तो आपकी लव लाइफ में जो आपके पार्टनर वगैरह होगा, वो आपको बहुत अच्छे व्यक्तित्व का मिलेगा, क्योंकि सातवां भाव एज ए लग्न की तरह बिहेव करेगा आपके पार्टनर के लिए। तो डायरेक्टली आपके पार्टनर की पर्सनालिटी, आपके पार्टनर के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देगा। तो यहाँ पे मतलब क्या होता है कि कामयोग में सातवें भाव का स्वामी स्वराशि उच्च राशि का हो रहा है, जिसके फलस्वरूप सातवां भाव मजबूत हो रहा है, जो इस बात का इंडिकेटर है कि आपके पार्टनर का व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा। और प्लस सातवां भाव है मेटल ब्लेसिंग का, मेटल हैप्पीनेस का, तो जिसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी कुंडली में कामयोग बन रहा है, तो वैवाहिक सुख, जो वैवाहिक जीवन का जो संपूर्ण सुख होता है, कह लीजिए कि एक अच्छी मेटल ब्लेसिंग, एक अच्छी मेटल हैप्पीनेस आपको अपनी लाइफ में मिलेगी। आप इसको अगर और थोड़ा महीन बारीक में जाए तो कह सकते हैं कि एक अच्छी सेक्सुअल लाइफ होगी, एक अच्छी सेक्सुअल हैप्पीनेस आपको अपनी लाइफ में प्राप्त होगा। अब देखा जाए तो कामयोग तो बहुत लोगों की कुंडली में बन सकता है, तो लेकिन अब यहाँ पे ये कैसे निश्चित किया जाए कि किसी कुंडली में कामयोग ज्यादा अच्छा होगा या किसी कुंडली में कामयोग खराब होगा? तो देखिए, किसी भी योग में सबसे पहली जो मैंडेटरी और कंडीशन होती है, वो होती है लग्न और लग्नेश को चेक करना। अगर कुंडली में लग्न लग्नेश बलवान है, वो इस बात का सूचक है, इंडिकेटर है कि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का अगर योग बन रहा है, तो उसको आप 100% फ्रूटिफाई कर पाओगे, उसका 100% आप ऑप्टिमाइज यूज कर पाओगे। अगर कुंडली में लग्न और लग्नेश कमजोर पड़ गया, तो इस बात का इंडिकेटर है, क्योंकि लग्न लग्नेश डायरेक्टली जातक के व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर लग्न लग्नेश कुंडली में कमजोर पड़ गया, तो इस बात का इंडिकेटर है कि जातक अपने आप में इतना समर्थ नहीं है, इतना सक्षम नहीं है कि जो उसकी कुंडली में राजयोग है या जो भी सुयोग है, उसका 100% फल वो ऑप्टिमाइज अपने रूप में वो ले पाए। यहाँ पे इसका मतलब ये निकलता है। तो सर्वप्रथम किसी भी योग में सबसे पहली जो मैंडेटरी कंडीशन होती है चेक करने की, वो ये है कि कुंडली में लग्न लग्नेश मजबूत होना चाहिए। प्लस यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अगर सातवें भाव का स्वामी अपनी स्वराशि में है तो ठीक है, अगर अपनी उच्च राशि में है तो वहां पे बात आती है उसके डिस्पोजिटर की, सप्तमेश के डिस्पोजिटर की। अगर सप्तमेश अपनी उच्च राशि में है इस कामयोग के चलते, तो उसमें ये देखना है कि जो उसका डिस्पोजिटर है वो कुंडली में कितना अच्छा प्लेस्ड है। प्लस यहाँ पे ये भी देखना है कि सप्तमेश किसके नक्षत्र में है, तो जिसके नक्षत्र में है, अगर उसका नक्षत्र का स्वामी कुंडली में अगर अच्छी तरह प्लेस्ड है, तो ये भी आपके कामयोग को मजबूती देगा। प्लस यहाँ पे ये भी डिपेंड करता है कि अगर कुंडली में सातवां भाव या सप्तमेश एफ्लिक्शन में नहीं है, पापक ग्रहों द्वारा प्रभावित नहीं है, दृष्टि या युति द्वारा, तब फिर कामयोग का जो रिजल्ट आएगा वो शुद्ध रूप में आएगा। तो ये इस बात का इंडिकेटर है कि जातक अपने पार्टनर के प्रति समर्पित रहेगा, और जातक एक कह लीजिए कि लॉयल रहेगा अपनी मैरिटल लाइफ के प्रति, और मैरिटल जो ब्लेसिंग होती है, मैरिटल हैप्पीनेस जो होती है, उसको भरपूर मात्रा में मिलेगी। लेकिन अगर सातवां भाव या सप्तमेश एफ्लिक्टेड है राहु द्वारा, शनि द्वारा, मंगल द्वारा, तब उस दशा में ये दर्शाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है इस केस में भी सातवें भाव की सिग्निफिकेंस मजबूत है, क्योंकि सप्तमेश उच्च राशि में या स्वराशि में है, लेकिन एफ्लिक्शन में है, चाहे सातवां भाव एफ्लिक्शन में हो या सप्तमेश एफ्लिक्शन में हो। तो इसका मतलब यह होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में अपनी काम संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी सेक्सुअल नीड को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी जा सकता है, या अपने वैवाहिक जीवन के प्रति इतना लॉयल वो नहीं रहेगा, और अपने पार्टनर के अलावा वो किसी अन्य पार्टनर के साथ भी रिलेशनशिप में इंगेज हो सकता है, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कह सकते हैं, चाहे गोपनीय संबंध या फिर अवैध संबंध भी आप समझ सकते हैं। कि अगर सप्तम भाव या सप्तमेश एफ्लिक्शन के अंतर्गत रहा, तो ऐसा व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी जा सकता है, या फिर अवैध संबंध या फिर गोपनीय संबंधों जैसी चीजों में भी ऐसा व्यक्ति जा सकता है, अगर कुंडली में सप्तम भाव या सप्तमेश एफ्लिक्शन से अगर युक्त होता है। तो अगर एफ्लिक्शन फ्री होगा, तब जातक अपने पार्टनर के प्रति लॉयल रहेगा, अपने पार्टनर के प्रति वफादार रहेगा, और बहुत अच्छी मैरिटल ब्लेसिंग और बहुत अच्छी मैरिटल हैप्पीनेस जातक को अपने लाइफ में मिलेगी, अगर कुंडली में सतवां भाव सप्तमेश एफ्लिक्शन फ्री है। तो ये थे, और ध्यान दीजिएगा सातवां भाव जनता का भी है और व्यापार का भी है, तो इसी में मेटल ब्लेसिंग के लिए अच्छा नहीं। अगर देखा नाम से आप समझ रहे हैं कि भाई ये मेटल ब्लेसिंग से रिलेटेड है, लेकिन सतवां भाव जनता का भी है, बाहरी आउटर वर्ल्ड का है, जो बाहरी समाज है उसको इंडिकेट करता है, व्यापार का भी है।
तो अगर बुध की भी स्थिति कुंडली में अच्छी हुई तो नाम तो काम योग है, लेकिन ये व्यापार के लिए भी बहुत अच्छा सूचक है कि अगर कुंडली में बुध की भी स्थिति अच्छी रही, बुध व्यापार के कारक ग्रह है, तो अगर बुध की स्थिति अच्छी रही तो यही काम योग एक सफल व्यापारी भी बना सकता है, क्योंकि सत्वा भाव व्यापार का भी है, बिजनेस का भी है, और सत्वा भाव आउटर वर्ल्ड का है, बाहरी समाज का है, पब्लिक का है। तो अगर काम योग बन रहा है तो उसका बेनिफिट आपको ये भी मिल सकता है कि आपको अपने जीवन में पब्लिक का सपोर्ट अच्छा मिलेगा, पब्लिक का फेवर अच्छा मिलेगा, और जनता में आपकी लोकप्रियता अच्छी होगी। तो वो अगर कोई काम अपने जीवन में आप करते हैं जिसमें पब्लिक की लोकप्रियता जरूरी है, पब्लिक का सपोर्ट जरूरी है, तो उन सारी फील्ड में आप सक्सेस होंगे अगर इस तरह का कामयोग आपकी कुंडली में बन रहा है। तो दोस्तों ये था आज हम लोगों ने डिस्कस किया कामयोग के ऊपर। एपिसोड अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।